जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। इससे अंतरिक्ष के मौसम की जानकारी मिलेगी। साथ ही में आज रात L1 पॉइंट की तरफ निकलेगा स्पेसक्राफ्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ब्याज पर मिलेगी 8% सब्सिडी। साथ ही में योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का है प्रावधान। कश्मीर में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़, 6 दिन से एनकाउंटर है जारी। 6 आतंकी मार गिराए, 2 की तलाश जारी। 5 जवान भी हो गए हैं शहीद। अनंतनाग आतंकी हमले के बीच सरकार का बड़ा फैसला। कुपवाड़ा में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो का पहला बैच तैनात। इन्हें पहली बार भेजा गया है जम्मू कश्मीर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे वाराणसी का दौरा। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का लेंगे जायजा। आपको बता दें कि पीएम मोदी का वाराणसी दौरा 23 सितंबर को प्रस्तावित है। गोरखपुर में मूक बधिर छात्रों से मिलकर भावुक हुए सीएम योगी। बोले छात्रों को रहने के लिए बनेगा छात्रावास। साथ ही में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग की बजाय दिव्यांग नाम देकर सभी दिव्यांगजनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। 16 साल से फरार गोरखपुर दंगे का मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ गिरफ्तार। बता दें कि 2007 में जमानत पर छूटने के बाद से वो फरार चल रहा था और इस मामले में उसे साल 2012 में आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर मिलेंगे यमराज। सीएम योगी ने गोरखपुर में शहीदों को दी है बड़ी चेतावनी। नए संसद भवन में जाने से पहले पुरानी संसद भवन में बोले पीएम मोदी। कहा इसे विदेशी शासकों ने बनाया था, लेकिन इसमें पैसा, परिश्रम और पसीना भारतीयों का लगा हुआ है। आमतौर पर नेहरू और गांधी परिवार को निशाने पर लेने वाले पीएम मोदी ने आज संसद के विशेष सत्र में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की करी तारीफ। देश को आगे बढ़ाने में उनके सहयोग को अहम बताया। इसके अलावा पीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव का भी जिक्र किया। इनकम टैक्स की रेड पड़ने के बाद पीएम मोदी की तारीफ करने लगे सपा नेता आजम खान। कहा मोदी जी देश के सबसे बड़े व्यक्ति है। राजस्थान में भाजपा की पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के होंगे नाम। ये सभी वह सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे कमजोर है भाजपा, और जयपुर सभा के बाद कभी भी हो सकती है लिस्ट जारी। केजरीवाल का मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद। प्रदेशवासियों को 10 गारंटी दी, जिसमें किसानों को 24 घंटे बिजली, वहीं शासकीय स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने की भी गारंटी दी। यूपी के अंबेडकर नगर में एसआई समेत 5 पुलिस वालों पर एक्शन। छात्रा का दुपट्टा खींचने और मौत के मामले में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को किया लाइन हाजिर। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का बयान। शिवराज सिंह ने सबको मुश्किल में डाल दिया है। लाडली बहना योजना लागू करने के बाद हम सब पर जनता का दबाव बन रहा है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जांच में सहयोग नहीं कर रहा है मामन खान। पुलिस ने कोर्ट में दी है शिकायत। आरोपी ने हस्ताक्षर करने से किया इनकार, जिसके बाद मामले में आईपीसी की धारा 180 को भी शामिल किया गया है। झांसी में निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को होगी दिक्कत। 28 सितंबर तक निरस्त रहेगी 4 ट्रेनें। यात्रा करने से पहले जरूर देख लें रेलवे का टाइम टेबल। चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 24% हुआ। 8.65 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा आंकड़ा, और पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2.94 लाख करोड़ रुपए का था आंकड़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान से $900 मिलियन के हथियार खरीदे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। बाद में यूक्रेन भेजा, बदले में पाकिस्तान को मिला IMF से लोन। हरियाणा के इंटरनेशनल वुमेन रेसलर का अश्लील वीडियो हुआ वायरल। पुलिस पहलवान के संग दिखी। ब्रजभूषण पर लगाए थे आरोप। अब पुलिस बोली आरोपी पकड़ा गया। अडानी हिंडनबर्ग केस जांच के लिए नई कमेटी बनाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में कहा कमेटी में बेदाग छवि वाले लोग शामिल होने चाहिए। पीएम मोदी से मिली हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। आपदा से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज की करी मांग। बोली खुद इसकी भरपाई नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नई मिली राहत। ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीएम ने की थी अपील। हाई कोर्ट जाने का दिया निर्देश। फॉक्सकॉन भारत में देगी दुगुनी नौकरी, निवेश और बिजनेस भी बढ़ाएगी। कंपनी ने कहा अगले साल जन्मदिन पर पीएम मोदी को देंगे स्पेशल गिफ्ट। पंजाब के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। बरनाला, संगरपुर और मानसा में नहीं बरसेंगे बादल। अमृतसर में सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर पानी बरसा। एक्टर आर माधवन ने की है बेंगलुरु टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की तारीफ। एक्टर के वीडियो को पीएम मोदी ने किया शेयर। बोले ये नए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है।
विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल सेक्युलर में हुई फूट, राजस्थान इकाई ने एनडीए गठबंधन में जाने से किया विरोध। मणिपुर में छुट्टी पर घर आए जवान के सिर में गोली मारकर करी हत्या, 8 साल के बेटे ने पिता को अगवा होते हुए देखा, अगले दिन मिली लाश। जयपुर में 25 सितंबर को 4.5 साल बाद होगी मोदी जी की सभा, पहले धनक्या में होनी थी सभा और बीजेपी ने रखा है 5 लाख लोगों को लाने का टारगेट। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि मार्च 2018 से 2021 के बीच नागालैंड में 2053 अयोग्य लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाया है, जिसमें फर्जी लोगों ने 2.36 करोड़ रुपए हड़पे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में पीएम कुसुम योजना के तहत लगाएगी 30,000 सोलर पंप, साथ ही किसानों को मिलेगा अनुदान और ब्याज में छूट। बिहार सीएम उद्यमी योजना के फंड का दुरुपयोग करने पर होगा केस, 12 लाभार्थियों पर शिकंजा कसेगा, साथ ही में वसूली जाएगी हड़पी हुई रकम। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज ने किया हायरिंग का ऐलान, अगले साल 800 लोगों को नौकरी देगी कंपनी। नोएडा के किसानों ने किया बड़ा ऐलान, हक नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश का मिनी सचिवालय करेंगे बंद, 21 को होगी तालाबंदी। नेहरू और इंदिरा की तारीफ पर भी विपक्ष ने नहीं बजाई ताली, खड़गे बोले इंडिया गठबंधन को इंडी बोलते हैं नड्डा और पीएम मोदी। हमसे ना हो पाएगा, पाकिस्तानी सरकार ने खड़े कर दिए हाथ, बनाया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने का रोड मैप। राजस्थान के कई जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर व जोधपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है, साथ ही में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर, कोटा और धौलपुर में रेड अलर्ट जारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी रहेंगे मौजूद, नृपेंद्र मिश्र बोले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन यह कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा। राहुल गांधी बोले तेलंगाना से 100 दिन के अंदर बीआरएस सरकार हटेगी, कहा अगर हमारी सरकार बनी तो सिलेंडर 500 रुपए में, साथ ही में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। आयुष्मान योजना का तीसरा फेज शुरू, मोबाइल ऐप के जरिए खुद ही ऑनलाइन बनवा सकेंगे कार्ड, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़, 6 आतंकी ढेर। जी हां दोस्तों, पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 जगह पर मुठभेड़ हुई है। इसमें कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि सेना ने अनंतनाग में 1 और बारामुल्ला में 3 और साथ ही में राजौरी में 2 यानी कि कुल मिलाकर 6 आतंकियों को मार गिराया है। सेना को अभी भी गड्डुल, कोकोरनाग के जंगलों में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और सबसे एडवांस ड्रोन हेरोन मार्क 2 से उनके ठिकानों की तलाश की जा रही है। इससे पहले 2020 में 18 घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि 16 सितंबर को बारामुल्ला में जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से 2 AK-47 राइफल्स, 7 मैगजीन, 1 चाइनीज पिस्तौल और 7 हैंड ग्रेनेड के साथ में 5 किलो IED और अन्य युद्ध का सामान मिले हैं। उनके बैग से पाकिस्तान के 6000 रुपए के नोट और साथ में बाद के 46,000 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं। संसद के विशेष सत्र से पहले मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग, कई अहम बिलों पर लिया जा सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, संसद के विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है, जो 22 सितंबर तक चलेगा और ऐसी अटकलें हैं कि कैबिनेट महिलाओं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण और साथ ही में एक राष्ट्र एक चुनाव और यहां तक कि देश का नाम बदलने तक की कुछ और भी मंजूरियां यहां पर मिल सकती है। कैबिनेट बैठक से पहले हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में इन अटलों को और भी हवा दे दी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संसद के विशेष सत्र को पुराने भवन से नए भवन में ले जाने के लिए भी स्वीकृति दी जाएगी और इसके अलावा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बिल को लेकर अहम फैसला हो सकता है। सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने नेतृत्व को देश की नई दिशा दी है और आज उनकी उपलब्धियों को उजागर करने का बड़ा अवसर है। LIC ने कमाई में सरकार को दिया बड़ा हिस्सा, 1831 करोड़ रुपए का चेक निर्मला सीतारमण को सौंपा। जी हां दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इस कंपनी में सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी और पिछले साल में LIC का IPO आया था, तो विपक्ष ने सरकार पर LIC को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया था। LIC में सरकार की 96% हिस्सेदारी है। ऐसे में जब LIC की कमाई होती है तो उसमें सरकार को भी हिस्सेदारी मिलती है। इसी कड़ी में गुरुवार को LIC ने सरकार को 1831 करोड़ रुपए के डिविडेंड का चेक सौंपा है और LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने यह चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा है। खुद चेक की तस्वीर वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर भी शेयर करी है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से हुई है बढ़ोतरी। महीने के हाई लेवल पर पहुंचे हैं कच्चे तेलों के दाम। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस के दामों में कटौती के बाद आम जनता की नजरें पेट्रोल डीजल की ओर बनी हुई थी। आम चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए जनता को सरकार से उम्मीद है कि जल्दी सरकार इसके दामों में कमी लाएगी, जिसको लेकर लंबे समय से सकारात्मक संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच लोगों के लिए निराश करने वाली खबर सामने आ रही है और लोगों के मंसूबे पर पानी भी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों ने यू टर्न ले लिया है, जिसके चलते तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार जाने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में कीमतों में और अधिक तेजी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की संभावनाएं फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।